मां बनना शायद एक औरत की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही ये मां आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई? क्या हुआ होगा इस औरत के साथ जो उसने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया, अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारने की सोची? क्या थी असलियत, आइए देखते हैं। प्रभा, आंखें मत खोल, चीटिंग नहीं, एकदम नहीं। अरे बोलता हूँ ना खोलने के लिए। क्या कर रहा है, क्या लाया है? अरे रुकना बस 1 मिनट। चल चल चल, अब तो आंखें खोल। देख। ये तुम बहुत महंगे होंगे ना? अरे छोड़ ना बाबा, तुझे पसंद आया कि नहीं ये बोल। बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो तूने वो महंगा वाला फोन लिया है, फिर क्या? अरे प्रभा, तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। चल अब गिफ्ट के लिए थैंक यू बोल। चल, तुझे काय को थैंक यू बोलूं? मुझे ताई को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने तो तुझे हॉस्पिटल में ये वार्ड बॉय की नौकरी दिलाई है। फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद तो पता ही नहीं था कि हमारा गुजारा कैसे होगा। कितनी बड़ी हेल्प की उन्होंने हमारी। सचमुच रे। प्रभा, किधर है रे तू? ये ना ताई, बस मला नाही बसायचं। किधर थी रे तू? हाँ, आज तेरा सोनोग्राफी का टेस्ट था, हॉस्पिटल में क्यों नहीं आई? वो ताई मेरे दिमाग से निकल गया। दिमाग से निकल गया? ये भी कोई बात है दिमाग से निकल जाने वाली? और तू रे, तू क्या हंसता रहता है? हाँ, तू क्यों नहीं आया इसे लेके हॉस्पिटल में? तुम दोनों का तो ना भगवान ही मालिक है। प्रभा, अरे मैं चाहती है तेरी डिलीवरी, तेरा सब कुछ सब तेरा ना एकदम अच्छे से हो जाए, वरना तुम दोनों सब कुछ मेरे माथे पे फोड़ोगे, बोलोगे आशा ताई की वजह से हो गया। हेलो सभी, इस वक्त? हाँ बोल ना। क्या फिर से प्रताप ने? ऐसा कैसे कर सकता है वो? नहीं सुधरेगा याद नहीं। हेलो, क्या हुआ सविता को? प्रताप ने फिर से उससे मारपीट की है। जानवर हो चुका है बिल्कुल। ये प्रताप ने भी सविता का लाइफ खराब कर दिया। तेरी बहन है ना सविता? ये आजकल के नौरे लोगों का तो ना कोई ठिकाना ही नहीं होता है। तू एक काम कर प्रभा, कल तू उसके पास चली जा, उसे तेरी जरूरत है, उसे भी अच्छा लगेगा तुझे मिलकर। और हाँ, उसे बोल देना कोई चिंता विंता नहीं करने की, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ताई, तूने मुझे कितना समझाया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और अपने मन से शादी कर ली। खुद को कोसने से तो कुछ नहीं होगा। खुद को नहीं कोसू तो किसको कोसू ताई? आज अगर मैंने तेरा कहना मान लिया होता ना, तो कम से कम इस जानवर के पल्लू तो नहीं पड़ती। मुझसे सुधरने की उम्मीद तो नहीं लगाई जा सकती ना। तू एक काम कर, तू उठ, तू मेरे साथ चल। उठ, मैं रवि से बोलेगी कोई अच्छा वकील करने को। चल, तू अलग हो जा इससे, उठ। नहीं ताई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कैसा भी हो, प्रताप मेरा पति है, अपनी मर्जी से आई थी ना यहाँ। ये घर है मेरा, और तू ही तो कहती है ना कि शादी कोई बुढ़ी गुड़ियों का खेल नहीं। अच्छा मेरी छोड़, तू बता तेरी तबीयत कैसी है? तू डॉक्टर के पास गई थी? ताई, मैंने कितनी बार कहा है कि डॉक्टर के पास जाना जरूर। प्रभा, प्रभा, अरे दवाई ली कि नहीं? अरे प्रभा, प्रभा दवाई नहीं ली तो आ सकता है चिल्लाएगी मेरे पे। अरे क्या हो गया, क्या सोच रही है तू? 2 दिन से सविता को फोन मिला रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है वो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे तू टेंशन मत ले,
सब ठीक हो जाएगा। अरे ये उन दोनों के आपस का मामला है, थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा उधर। ये ले तेरे सभी का फोन, अब बात कर ले। हेलो सभी, मैं कब से फोन मिला रही हूँ तुझे, उठा क्यों नहीं रही है? हेलो, क्यों रो रही है? बोल ना। हेलो, प्रताप ने फिर कुछ किया क्या? बोलना देख। हेलो हेलो, मुझे अभी सविता के पास जाना है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अभी जाना है मुझे अभी। देखिए इनके गर्दन पर ये निशान भी है, देखिए। सविता ने अपनी आखिरी कॉल आप ही को किया था ना? और सब फोन में वो कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। रोती रही? क्यों रोती रही? उसे क्या परेशानी थी आप लोगों को पहले कभी बताया होगा? भाई को जमा तू लोग, क्या हो मेरी सरिता को? अभी इसी ने मारा है मेरी बहन को, इसी ने मारा है। बात खराब हो गई तेरा, पागल होगी क्या तू? चल निकल मेरे घर। कैसे लगा अपने घर वाली का? शांत हो जाओ। ये चले से। अब मेरे को, मैं कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। और क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्या बिगाड़ा था? झूठ बोलता है, रोज मारता था उसने, रोज मारता था। ये तो इसने फोन किया उसको। साहब झूठ बोल रही है साहब, ये मैं कुछ नहीं किया, कसम खाता साहब मैं। ये चले से। साहब मैं कुछ नहीं किया साहब। बस रे, शांत, अपने बच्चे का तो ख्याल रख। भारत में घरेलू हिंसा की वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि घरेलू हिंसा के लिए आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं की सोच ऐसी होती है कि अपने पति या परिवार के खिलाफ केस क्यों रजिस्टर करें, उन्हें मुसीबत में क्यों डालें। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी कई केसेस सामने आते हैं जहाँ घरेलू हिंसा की वजह से महिलाओं की मौत तक हो जाती है। अगर सही समय पर इसके खिलाफ आवाज न उठाई जाए तो ये घरेलू हिंसा एक बड़े क्राइम का रूप भी ले सकती है, और यहाँ भी ऐसा ही है। सविता अपने पति के जुल्मों को चुपचाप सहती रही और परिणामवश उसकी जान पर बने। साहब, आप इसे नहीं छोड़ सकते, इसे मेरी बहन को। ये प्रताप के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। बिना सबूत के हम उसे ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते हैं। उनके वकील साहब ने उनकी जमानत की है। सबूत चाहिए आपको? पिछले 1 महीने से ये मेरी बहन के साथ मारपीट कर रहा है, उसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उसने अपनी जान दे दी और आप कह रहे हैं आपको सबूत चाहिए? वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो चुकी थी और आप लोगों ने इस बात को छुपा के रखा, और आज आकर आप, जबकि वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो सबूत कहां से मिलेंगे? देखिए, आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस तभी बन सकता है जब कोई सबूत नहीं, इन आखिरी 2 दिनों में उनके बीच कोई मारपीट हुई हो या कुछ कहा सुनी हुई हो। कुछ कहा हो? नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप इस कानूनी पकड़ में नहीं पड़े, इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, बहुत सारा पैसा खर्च होगा और आपके हाथ कुछ नहीं है। आप मां बनने वाली हैं, अपने आप को परेशान ना करें।
प्रभा कशी आहेस? कभी लगता नहीं था सविता के बारे में जो कुछ हो रहा था उसका अंत ऐसे होगा। दादी, पिछले कुछ दिनों में कविता और प्रताप के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या? मेरा मतलब है, अगर हुआ होगा तो आपने तो जरूर सुना होगा ना। उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन बस्ती वाले लड़कों के साथ उसका बहुत झगड़ा हुआ। बस्ती के लड़कों के साथ? लेकिन क्यों? अपने पीछे वाले बस्ती में वो राजू रहता है ना, उसने सविता के बारे में कुछ गलत बात कही थी। इसीलिए जब प्रताप को पता चला तो उसने बहुत उसे मारा। कैसी गलत बात दादी? जाओ देना, बताओ ना दादी, कैसी गलत बात? वो बोल रहा था कि पैसों के लिए सविता किसी भी हद तक जा सकती है। बहुत गलत बात उसने की। प्रताप को पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर राजू का मिलेगी। सुनिए, ये राजू कहाँ रहता है? राजू कहाँ मिलेगा? हो रहा राजू का घर। ए, क्या बोला तू? क्या बोला सविता के बारे में? मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, समझी क्या? तेरी वजह से आत्महत्या की है ना उसने, पुलिस पकड़ेगी तेरे को। तू जेल जाएगा उसे आत्महत्या के उकसाने के जुर्म में। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। और तेरी बहन ना कोई सती सावित्री नहीं थी? जाके देखना कलीमुद्दीन की दुकान पे खुलेआम उसकी डीवीडी बिक रही है। बात करती है, खुलेआम उसकी डीवीडी बिक रही है। कलीमुद्दीन की दुकान यही है? हाँ जी फरमाइए, मैं हूँ कलीमुद्दीन। मुझे वो सविता वाली डीवीडी चाहिए। स्पेशल एडिशन है, 200 रुपए लगेंगे। प्रभा, अरे प्रभा किधर है? ना अंधेरा क्यों है? कहीं चला? क्या हुआ? बोलना। ये क्या है? ये तो सविता है। बंद करो इसे, बंद करो। इसी वीडियो की वजह से मेरी बहन की जान गई है। ये जरूर प्रताप ने किया है। इस पैसे के लिए इतना गिर जाएगा मैं कभी नहीं सोच सकती थी। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इसने ये सब किया किधर, और सविता को मालूम भी नहीं पड़ा। सब पता चलेगा अभी ना, अभी सब पता चलेगा। अभी मैं अभी जाऊंगी उससे पूछने ये उसने क्यों किया। अभी जाऊंगी। तो रुक ना, मैं जाता है ना डीवीडी लेकर। पुलिस को सबूत चाहिए ना, मैं देता है ना उनको सबूत। तो इधर मैं आता है। सविता का एमएमएस बनाया गया था और इसी वजह से उसने आत्महत्या भी की थी। जरा सोचिए एक बहन पर क्या गुजरी होगी। किसी शख्स की घटिया सोच की वजह से प्रभा ने अपनी बहन को खो दिया था। अब ऐसे में प्रभा के सामने कई सवाल थे। सविता का एमएमएस किसने बनाया, क्यों बनाया? कहीं इसके पीछे सविता के पति प्रताप का ही तो हाथ नहीं था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए प्रभा ने अपने पति के साथ पुलिस की मदद ली। देखना यह था कि क्या प्रभा अपराधियों को सजा दिलवा पाएगी। साला पुलिस वाला कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। डीवीडी लिया, बोला वापस जाओ। सिर्फ रईसी लोगों की सुनता है। अब क्या करेंगे? तू चिंता मत कर, मैं कल फिर जाएगा। मैं देखता है कब तक नहीं सुनेगा वो, उनको सुनना पड़ेगा। ताई, कब तक कराएगी तुम मुझसे ये ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? अरे तेरी ये हेयर सर्विस।
जब तक तू बूढ़ी नहीं हो जाती। तेरे बाल इतनी तेजी से गिर रहे हैं ना, लगता नहीं मेरी सर्विस ज्यादा दिन तक चलने वाली है। अच्छा बेटा, मेरे बाल गिर रहे हैं ना? सॉरी सॉरी सॉरी। सविता के लिए कुछ करना है। मैं पुलिस के पास जाएगी। क्या रे प्रभा, ऐसा क्या करती है तू? तू आज भी सोनोग्राफी में नहीं आई, ऐसा करता है क्या कोई? मैं कितनी बार भाग भाग के तेरे पास आएगी, तो मेरी उम्र का तो ख्याल कर। हाँ, तू तो किसी की सुनती भी नहीं है। चल अभी अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, नहीं हम ताई। लोग सोनोग्राफी करें। नहीं था, अभी नहीं, अभी मुझे किसी काम से जाना है। अरे काम वाम तो होते रहेंगे, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, सोनोग्राफी करेंगे। चलो सोनोग्राफी करते हैं। नहीं नहीं ताई, सुनो, मैं नहीं जा सकती। अरे बाबा, तेरी मन की अवस्था में समझ सकती है। सविता तेरी सगी बहन थी, पर ये आने वाला बच्चा भी तो तेरा अपना है ना। हाँ? तू उसे क्यों सता रही है? हाँ बता ना, उसे क्यों सता रही है? तू चल मेरे साथ। अरे रुकना, मेरी बात सुन। अभी क्या, अभी डॉक्टर के पास चल। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेगी। चल, डॉक्टर अभी आते ही होंगे। हाँ, तुम कपड़े बदल लेना। वो सामने सोनोग्राफी का कमरा है, रवि को बोल दिया है मैंने, 5 माले पर है वो। आता ही वक्त खाली ये ठीक है। आ जाना। आ जा, वहां अंदर जाके कपड़े बदल कर। हाँ? सिस्टर, इनके कपड़े बदली हो जाएंगे तो उन्हें बेड पर लिटाकर पेट पर जेल लगा देना। मैं डॉक्टर साहब से बोल के आती हूँ। क्या हुआ? रवि को बुला। हाँ हाँ, रवि को बुला। पेट में दर्द है क्या? क्यों इतने डर गए? शादी को बुला। क्या हुआ प्रभा? ये अंदर आओ। अरे बोलना, ये देखो, प्रॉब्लम हुआ? देखो ये वही रूम है जहाँ पे सविता का वीडियो बना था। ये देखो, ये वही पोस्टर है जो उस वीडियो में था। ये तो पागल हो गई है। देवा हॉस्पिटल है ये, इधर ऐसा काम नहीं होता। इसका मतलब सविता को पता ही नहीं था इसका वीडियो बन रहा है। अरे इधर ऐसा वीडियो बन ही नहीं सकता। अगर इधर ऐसा काम होता तो सबसे पहले मुझे पता होता ना। और ऐसा पोस्टर तो किधर भी मिल सकता है। हो सकता है कि प्रताप मारने पीटने के बाद यही लाया हो, इसी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी के लिए। अरे प्रताप सविता इधर आए ही नहीं, तो खाली बैठ बैठ के तेरा दिमाग खराब हो रहा है। सोच ना, प्रताप सविता इधर आए होते तो सबसे पहले मुझसे मिलते। तुझे रेस्ट की जरूरत है। सविता का एमएमएस हॉस्पिटल में बनाया गया था। लोग हॉस्पिटल इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहां उनका बेहतर इलाज होगा, एक नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन उसी हॉस्पिटल में एक महिला का अश्लील एमएमएस बनाया गया, जिसकी वजह से उसे आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। सवाल यह था कि हॉस्पिटल में यह घिनौना काम कौन लोग कर रहे थे। क्या प्रभा उन सब का पता लगा पाएगी? अपनी बहन को इंसाफ दिला पाएगी प्रभा? अरे प्रभा, किधर किधर नहीं ढूंढा, तू यहाँ खड़ी है, क्या हुआ? मैं कल प्रताप से मिलने जाएगी। अरे अपनी हालात तो देख। एक तो वैसे ही टेंशन है सविता के जाने के बाद, ऊपर से पुलिस में दौड़ भाग। तू बोल रही उस गुंडे से मिलेगी। अब बस कर रहे बाबा, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल कर। पुलिस है नहीं ये सब करने के लिए, तू बस अपना ध्यान रख।
प्रभा, दवाई टाइम पे लेना, अपना ख्याल रखना। ए, अब क्या लेने को आई इधर? हाँ? सविता को लेके सिटी अस्पताल गया सोनोग्राफी के लिए। क्यों क्यों पूछ रही है तू? हाँ? तू गया था या नहीं, बस इतना बता। मैं गया था कि नहीं गया था, तेरे को क्या? तू मेरे को फिर से फंसाना चाहती है? ए, तू पुलिस को तो नहीं लेके आई है? हाँ? क्या चालू तेरा? हाँ? क्यों फंसाना चाहती तू मेरे को? हाँ? बोल बोल बोल, क्यों फंसाना चाहती है? सालिम, छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं। रुक रुक। अरे मैडम, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो गई। तुम्हें वो वीडियो कहाँ से मिला? उसका क्या करना है मैडम आपको? हमारे पास तो और भी बहुत सी वैरायटी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तुम्हें वो सिटी हॉस्पिटल से मिला था ना? सिटी हॉस्पिटल? अरे मैडम, वो तो सप्लायर जानता होगा कि कहाँ से लाते हैं। छोड़िए ना आप इन बातों। कौन है तुम्हारा सप्लायर? मुझे उससे मिलना। आम का सीजन तो खत्म हो गया मैडम, अब अभी थोड़ी मिलेगा आम आपको। आम? मैं आम की नहीं, उस डीवीडी की बात कर रही हूँ जो तुम बेचते हो। डीवीडी मैंने दी आपको? मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। यहाँ पे 500 लोग आते जाते हैं, दे दी होगी किसी ने आपको कोई डीवीडी। मेरे पास कोई डीवीडी नहीं। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम बता रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? मैडम, इसका मतलब है पुलिस का क्या लेने देना? मैडम, मैंने कहा ना आप अंदर आओ, मैं बताता हूँ ना आपको, आप अंदर आओ। तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम डीवीडी नहीं बेचते? पुलिस की इन्फॉर्मर हो तुम? क्या दिन आ गए पुलिस वालों के, तो औरतों का इन्फॉर्मर बनाना शुरू कर दिया, वो भी प्रेग्नेंट औरत। हाँ? नहीं, मैं पुलिस की इन्फॉर्मर नहीं है। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे जाने दो। अरे इन्फॉर्मेशन तो पूरी लेती जाओ। ले जा इसको। मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे जाने दो। छोड़ो। क्या हो रहा है? हाँ? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? सीधे सीधे बोल। बस हमें नहीं तो कौन ले लूंगा तेरी मैं। ये औरत यहाँ पे सविता की सीडी लेने आई थी। हाँ? तो तू इसी वास्ते पूछ रही थी? मैं सविता को अस्पताल लेके गया था कि नहीं? 1 महीना पहले गया था मैं उधर सविता के साथ। और तू बता, ये डीवीडी तेरे को किधर से मिला? हाँ? जतिन लाके देता है। किधर मिलेगा ये जतिन? मेरे को नहीं मालूम वो कहाँ रहता है, लेकिन जब भी कोई नया डीवीडी आता है ना, वो लेके आता है मेरे पास। कब आएगा वो इधर? ये हॉस्पिटल का डीवीडी ना बहुत डिमांड में है, और ये इंटरनेट पे भी नहीं है, तो वो हफ्ते में 1 या 2 बार आता ही है। अब तेरा हिसाब ना पुलिस करेगी। नहीं, पुलिस नहीं। पुलिस वालों ने तेरे कहने पर मेरे को पहले ही फालतू का मारा पीटा। अब मैं सविता के मरने के बाद उसका और तमाशा नहीं करना चाहता। मैं नहीं जा रहा किसी पुलिस के पास। अरे क्या दिखाऊंगा पुलिस को? ये दिखाऊंगा? हाँ? कुछ नहीं होगा, तो मजे करेंगे। ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुन। ये बोला ना तेरे को, मैं नहीं जा रहा पुलिस के पास। और तू इसका जितना भी डीवीडी है ना तेरे पास, मेरे को अब भी के अब भी मांगता है। समझा? चल निकाल। देख प्रताप, मेरी बात सुन। ये तेरे को बोला ना, समझ में नहीं आता कि तेरे को? प्रताप सुन ना, प्रताप सुन।
रवि देख, चिल्लाना बंद कर। अगर आज मैं नहीं जाती ना तो कुछ भी पता नहीं चलता। सुन, एक काम कर, वो देख प्रताप है ना, इन सब में मिला हुआ है। वो सारी डीवीडीज लेके भाग गया। तो एक काम कर, तू पुलिस स्टेशन पहुंच, मैं भी पहुंच रही हूँ। हाँ, जल्दी पहुंच प्लीज, जल्दी पहुंच। तुझे आना है तो आ, वरना मैं जा रही हूँ। सब जा। प्रभा सुन तो। मैं कहाँ हूँ? अरे हॉस्पिटल मध्ये। तू बच्चे को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रही है? अगर मिसकैरेज हो जाता तो? क्यों इतना परेशान कर रही है खुद को और मेरे को भी? हे प्रभा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। बोलना, क्या मिल जाएगा ये सब करके? कुछ नहीं होने जाने का, बस अपने बच्चे का नुकसान करेगी। इस बार राइट टाइम पे पहुंच गए, वरना सचमुच लेट हो जाता। और वो तो बता जो डॉक्टर ने बोला है। बच्चा अपनी जगह पर घूम चुका है। आता तुला 1 महिना इथेच झोपायला लागणार, मेरी नजर के सामने, समझी? आई, वही संभाल इसे। मैं देखती हूँ। ये ले बेटा, आजा बेटा। प्रभा आजा, ये प्राइवेट कमरा है, अंदर जाके कपड़े बदल लेना। मैं यहीं पे खड़ी हूँ, कोई नहीं आएगा अंदर। जाओ जा, फटाफट कपड़े बदल लेना। हाँ बेटा। अच्छा प्रभा, तुझे याद तो है डॉक्टर ने क्या बोला है? बच्चा पेट में घूम गया है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है, वरना डिलीवरी में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। शायद तुम्हारा सीजर भी करना। अच्छा तेरा हुआ कि नहीं? नहीं ताई, बस कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी बदल के आ जाना कपड़े। यह अजीब संयोग था कि प्रभा भी उसी अस्पताल में पहुंच गई जहां की उसे अंदेशा था कि बाजार में बिकने वाले न्यूड वीडियोस बनाए जाते हैं। तो क्या प्रभा के साथ भी वही सब होगा, या फिर प्रभा खुद को बचाने में कामयाब हो जाएगी? वैसे एक बड़ा आसान सा तरीका है यह पता लगाने का कि आप जहां कहीं भी हैं वहां आसपास कोई हिडन कैमरा यानी खुफिया कैमरा तो मौजूद नहीं है। अगर आपको कहीं भी शक हो, जैसे शॉपिंग मॉल, ट्रायल रूम या पब्लिक टॉयलेट्स, तो फौरन अपना फोन निकालिए और किसी को भी कॉल लगाइए। अगर कॉल करते वक्त आपको किसी तरह का स्टैटिक डिस्टर्बेंस यानी खड़खड़ाहट सुनाई दे, इसका मतलब वहां आसपास कोई छुपा हुआ कैमरा जरूर मौजूद है। ये जरा सी सावधानी आपको एक बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। शायद प्रभा और ज्यादातर लोगों की तरह इस ट्रिक से अनजान थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। दिन में इधर नहीं आ सकता था। मेरे को पता चला कि हॉस्पिटल का कोई आदमी मिला हुआ है, वो वीडियो बनाने वाले गैंग से मिला हुआ है। मेरे को रवि का हेल्प मांगता है। कसम खाता हूं, मैं सबके सामने लाएगा उसको, वो चाहे कोई भी हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो सप्लायर से। कौन? वो जतिन? कैसे? मैं गया था उसके पास। कब तक बैठा रहेगा भाई ऐसे? तुझे जब तक बैठना भाई, जब तक बैठ।
मैं इधर सुबह से शाम तक बैठेगा, समझा? तू बैठ, जैसे ही जतिन आएगा मैं बताएगा। 5 दिन मैं उधर बराबर बैठा रहा और एक दिन आदाब कलीमुद्दीन भाई, 5 नई डीवीडी लाया हूँ, एकदम कड़क। देखोगे ना तो हिल जाओगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। मैं बस हॉस्पिटल से डीवीडी लेकर दुकान पर पहुंचाता था। कौन बनाता था अस्पताल में वीडियो, बता मेरे को। वहाँ हॉस्पिटल में कुछ स्वीपर और वार्ड बॉय मिलकर बनाते थे, और मुझे कुछ नहीं पता, सच में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये वीडियो कौन दिया तेरे को? हाँ? वहाँ एक वार्ड बॉय था, नाम नहीं पता मुझे उसका, दिखने में लंबा था। और पता उसके बारे में मेरे को? और उसके पास एक बड़ा सा महंगा सा फोन था, लाल कलर का, रैमसन का। मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ उस लंबे वार्ड बॉय को जिसके पास रैमसन मोबाइल है। प्रभा, सोई नहीं अभी तक? ये ले, दवा खा ले। बस सोने जा रही थी। किससे बात कर रही थी? कौन था? मैं किससे बात करूंगी ताई, किसी से नहीं। ठीक है, पानी पी ले। रात बहुत हो गई है, अभी सो जा। हाँ, शाबाश शाबाश, अब सो जाओ। हाँ, हाँ प्रभा, हेलो रवि, वो वीडियो ना इसी हॉस्पिटल में बना था। तुझे कैसे पता चला? प्रताप आया था, उसने बताया कि इसी हॉस्पिटल का कोई वार्ड बॉय इसमें शामिल है। मैं सुबह आता है, उसके बाद तुझे बताता है क्या करना है। ठीक। मैं इधर आके मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या काम कर रहे हैं इधर आके? क्या होगा मेरे को? काम धाम छोड़ के घर पे बैठेगा, बीवी को बच्चा होने मेरे वाला को है। नहीं चाहिए, तेरा घर मेरा पर- बहुत टेंशन हो गया। इधर से आया तब से मेरा दिमाग खराब हो गया। ए प्रभा, देख भाई तेरा नौरा क्या बोल रहा है। उसको यहाँ पे नौकरी नहीं करनी बोल रहा है। बोला ना ताई, मेरा मन नहीं है इधर काम करने को। ऐसे कैसे मन नहीं है? बस करना ताई, तू जास्ती सवाल न करा। अरे ताई, वो जो सोच रहा है वो ठीक सोच रहा है। आहाहाहा, क्या सोच है दोनों की। हाँ, बाइको को बच्चा होने वाला है और नौरा बोल रहा है कि जॉब छोड़नी है। अरे सोचा है, तुम घर पर बैठ गए तो घर कैसे चलेगा? नौकरी का झाड़ा लगता करे। हाँ, एक जगह की नौकरी छोड़ दी कि दूसरे जगह पे नौकरी है ही तुम्हारे लिए। कुछ भी हो जाए ताई, मैं अब फैसला कर चुका है। मैं ही किसी से बात करके देखती हूँ तेरी नौकरी के लिए। ताई तुम नसती तो हमारा क्या होता? आहाहाहा, बड़ा मस्का लगा रही है रे। चल देखती हूँ मैं कुछ तुम्हारे काम का। मैं डॉक्टर से तेरे डिस्चार्ज की बात करके आता है, तो पहले से बिल्कुल ठीक लग रही है। फिर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। हाँ, प्रभा को शायद इस रैकेट को चलाने वाले लोगों की ताकत का अंदाजा नहीं था। अब वो खुद भी उनकी शिकार थी। लेकिन आखिर उसका ये वीडियो बनाया कब गया? प्रभा समझ ही नहीं पा रही थी कि किस दिन चोरी छिपे उसका एमएमएस बना लिया गया। अब वो बुरी तरह से फंस चुकी थी।
पागल हो गई है क्या? उतर नीचे, कोई है? टेरेस पे आओ। चल, क्या हो गया? उतर उतर, चुप चुप चुप, पागल हो गई है? क्या हो गया? अपना नहीं तो बच्चे का ख्याल करना। क्या हो गया? क्या हो गया? असत, अरे ताबड़तोड़ टेरेस पे आना। मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ उस लंबे वार्ड बॉय को जिसके पास रैंसर मोबाइल है। कुछ भी कर रही है। अरे आत्महत्या करने गए थे, बता। क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? चल चल नीचे से, आजा आजा, चल चल आजा। प्रभा, अरे क्या करने गई थी तू? हाँ, क्या हुआ था तुझे? तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचा होता। मैं तेरे को अपनी बेटी की जैसा प्यार करती है, मेरे बारे में, अपने होने वाले बच्चे के बारे में कुछ तो सोचती तू। सोच लिया था, यही पागल थी जो अपनी जान देने चली थी। मरना तो अब उसे होगा जिसकी वजह से मेरी बहन ने जान दी है। मैं जानती हूँ उस आदमी को जिसने ये सब किया। कोई और नहीं है, मेरा पति रवि। क्या बोल क्या रही है तू? मैं सोचती थी कि अस्पताल में नौकरी के बाद शायद सुधर जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। वो अस्पताल में औरत लोग की गंदी सीढ़ी बनाता है, उसे मार्केट में बेचता है ज्यादा पैसे कमाने के लालच में। क्या रही है? सच बोल रही है। वो डीवीडी लेकर मैंने उसे पुलिस के पास भेजा था कि जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने बोला डीवीडी खा लो। उसने डीवीडी तक बदल दी था। वो इस अस्पताल की नौकरी भी इसीलिए छोड़ रहा है ताकि किसी बड़े अस्पताल में काम करे और वहां फिर ये सब करके और ज्यादा पैसा कमाए। जानवर हो चुका है बिल्कुल। तू अब क्या करने वाली है? मैं पुलिस के पास जाएगी ताई। मैंने फोन किया था, मैं बोली है उनको कि मैं सबूत के साथ आएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो वो तेरा नवरा है। तो माजा नवरा नहीं, तो मर्द कहलाने लायक भी नहीं है। सविता जैसी ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी खराब की उसने। उस बच्चे पर तो मैं उसकी छाया तक भी नहीं पड़ने दी। ताई, बस मेरा एक काम कर दे। मुझे तेरी मदद की जरूरत है यहाँ से निकलने के लिए। बस मुझे पुलिस तक पहुंचा दे। जो कुछ भी कह रही है सही कर रही है। मैं हूं तेरे साथ। पर अब हम दोनों एक साथ यहाँ से नहीं बाहर निकल सकते। रवि ड्यूटी पर है, उसको हमारा संशय आ सकता है। एक काम करते हैं, मैं इस काम से हॉस्पिटल के बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद तू भी यहाँ से सटक ले और मुझे हॉस्पिटल के पीछे वाली गली में मिलना। हाँ, डरना नहीं। हाँ, ताई, मैं आ गई, जल्दी चलना। चलते चलते यहाँ तक आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना तुझे? नहीं। मैं तो किधर भी नहीं जाना चाहता है। नवरा बाइकों के बीच का झगड़ा पुलिस स्टेशन तक नहीं लेके जाने का, आपस में सल्टा देने का। क्यों रे? हाँ, कितना रोका इसे, बीच में नहीं पढ़ने का, पीछे पढ़ना अच्छा नहीं। कितनी बार बोला, अरे अपने बच्चे का ध्यान रख, अपना ध्यान रख। बस एक ही रट लगा रखी है, मेरी बहन का वीडियो किसने बनाया, मेरी बहन का फिल्म किसने बनाया। अरे सुनना चाहती है, तेरी बहन का वीडियो किसने बनाया? तेरी बहन का वीडियो मैंने बनाया, और ऐसे कितने सारे लोगों का वीडियो बनाया। अरे मार्केट में डिमांड है तो सप्लाई भी होगा ना। मैं नहीं बनाता तो कोई और बनाता। नहीं तो क्या, और मैंने क्या रवि को ऐसा ही मेरे इधर काम पे रखा है?
अरे क्या वीडियो बनाता है वो। अरे ताई, इसके नसीब में वीडियो देखना नहीं मरना लिखा है। वो तू ही है ना मेरी बीवी को मारने के बाद इसको मारा था। बोलो जल्दी बोलो, कौन कौन है तुम्हारी गैंग में? बोलती है कि नहीं? बताती हूँ। कौन कौन है तेरे साथ इस रैकेट में? बता जल्दी। तब मेरे साथ आशा था इस पर। बहुत सुंदर बच्ची है। बस एक बात कहना चाहता था मैं तेरे से। मैं सविता से बहुत प्यार करता था। आज हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रातों रात पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। रवि और आशा भी ऐसे ही अपराधी थे जो लालच में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। रवि और आशा को अदालत ने सविता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 306, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B और वॉयरिज्म के लिए सेक्शन 354C के तहत 75,000 हजार रुपए जुर्माने और 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। कलीमुद्दीन और जतिन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67, 67A और 66E के तहत 3-3 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। ये प्रभा का हौसला ही था कि गर्भवती होने के बावजूद उसने मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी घुटने नहीं टेके और अपनी बहन के गुनाहगारों के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। यहां तक कि अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए अपने पति का घिनौना रूप सबके सामने लाने में भी जरा नहीं हिचकिचाई। प्रभा जैसी महिलाएं हम सबके लिए एक मिसाल है जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि गुनाहगार कोई अपना ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर।